कैसे हैं आप? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम कुछ बात करते हैं इस्ट्रा गारमेंट्स में हमको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, और बेसिक गलती क्वालिटी मैनेजर एंड फैक्ट्री मैनेजर क्या गलती करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। क्या क्या मिस्टेक करते हैं लाइन में, क्या क्या फैक्ट्री में मिस्टेक करते हैं, और इंस्पेक्शन में क्या मिस्टेक करते हैं, क्यों हम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्यों टेंशन हो जाते हैं, क्या मिस्टेक नहीं करने से हमको टेंशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, कैसे उसका निवारण करेंगे, कैसे हम स्टेप बाय समझेंगे। तो हम पहले नंबर आते हैं लाइन में फ्रेंड। लाइन में हमको क्या नहीं मिस्टेक करना चाहिए। बेसिक फैक्ट्री मैनेजर एफएम होता है, जनरल मैनेजर होता है, क्या गलती करता है लाइन में। जब कोई सुपरवाइजर हुआ, लाइन सुपरवाइजर हुआ, या क्वालिटी वाला हुआ, क्यूसी हुआ या क्यूए हुआ, या जिस एरिया में जो आदमी काम कर रहा है उस एरिया का हम इधर से उठा के उधर करते हैं, उधर का उठा के उधर करते हैं, यहाँ से हटा के उधर डालते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं चेकिंग में कोई अगर काम करता है तो उठा के उसको पैकिंग में डाल देंगे। पैकिंग में काम करता है तो उसको हेल्परिंग में डाल देंगे, या क्वालिटी वाले को बुला के पैकिंग में डाल देंगे। तो ये मिस्टेक हमको यानी गारमेंट्स फील्ड में नहीं करना चाहिए। बेसिक ये जो है, क्योंकि अगर इधर उठा के उधर डालेंगे, उठा के उधर डालेंगे तो हम एक नहीं, अगर इधर हम ठीक भी कर लेंगे तो उधर उतना गलत हो गया ना। जहां से उठा के आप डाल रहे हो तो वहां भी तो गलती होने का चांस है। तो आप एक जगह ठीक करो, ठीक है, एक जगह तो ठीक हो रहा है लेकिन दूसरी जगह तो गड़बड़ हो रहा है ना। इसलिए जहां जो सेटिंग है उसको वहीं रहने दीजिए, वहां से हटाइए मत। और जिसका जो डिपार्टमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो काम करे, नाइट हो या डे हो, चाहे जो भी हो। लाइन में काम करता है, अगर लाइन में काम है तो लाइन में काम करेगा, नाइट है नाइट करेगा, डे है डे करेगा, या संडे जो भी वहां काम उसको करना है। वो चाहे अपने से एडजस्टमेंट करके अपने पार्टनर से एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन उसके डिपार्टमेंट, जिसका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट उसको वहां काम करना चाहिए। और ये काफी फैक्ट्री मैनेजर होते हैं, जीएम होते हैं, इधर का उठा के उधर डालेंगे। वो मेंटल आधा हमारे ख्याल उनका मैनेजमेंट उनको तो समझ नहीं है कैसे काम किया जाता है, उनका मेंटल बैलेंस लगता है गड़बड़ हो जाता है। उनको ये नहीं समझ में आता अगर हम यहाँ से उठा के ये मैन पावर को वहां डालेंगे तो यहाँ का कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उससे ज्यादा तो यहाँ मिस्टेक हो जाएगा। हमें समझना चाहिए कि हर जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी ले तो काम एकदम सब 100% होगा। अगर कहीं लूज हो रहा है तो वहां से आदमी उठा के नया डालो, वहां चेंज करो, या मेन पावर चेंज करो, या इंचार्ज चेंज करो, या क्वालिटी वाला चेंज करो, या सुपरवाइजर चेंज करो। तो चेंज नहीं करेंगे, यहाँ का आदमी उठा के उधर का आदमी उधर, सब उसी में पूरा कचड़ा की जैसे काम कर देते फैक्ट्री मैनेजर, जो हर फैक्ट्री मैनेजर में देखा जाता है बेसिक। यानी एक सिस्टम वाइज से काम करेंगे तो कभी कचड़ा होगा ही नहीं। ये मेन गलती हम लोग करते हैं, जो हम फैक्ट्री मैनेजर नहीं बोल रहे, हम खुद करते हैं। हमको ये समझना चाहिए कब तक कि ताकि ये तो माइनर मिस्टेक में तक रहे तो ठीक है, नहीं तो कभी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया तो एक गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान होता है। एक फैक्ट्री मैनेजर की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। और हमको ये सोचना चाहिए कि एक फैक्ट्री मैनेजर चुनने के लिए, हाँ वो मानसिक लेवल पे है, मैनेजर लेवल पे काम किया है कभी, उसको बेसिक नॉलेज है क्या, कैसे काम करवाया जाता है, क्या काम किया जाता है, तो उस हिसाब से फैक्ट्री मैनेजर को हमको कंपनी में इनवाइट करना चाहिए। कहीं से उठा के आप डाल देते ना मालूम ना कुछ। हमें नहीं कहते हैं कि फैक्ट्री मैनेजर सब गलत है,
लेकिन कुछ हैं जो ऐसे डाल देते उठा के आके। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा यही कहने का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट, जो जिसका डिपार्टमेंट है उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, जिम्मेदारी लेने का, उस एरिया में काम करने का। अगर वहां नहीं गलत हो रहा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कैसे हैंडल करेगा वो इंचार्ज को मालूम है, वो लाइन सुपरवाइजर को मालूम है, उस एरिया का इंचार्ज को मालूम है। पैकिंग है पैकिंग इंचार्ज का, चेकिंग है चेकिंग इंचार्ज का, लाइन में है प्रॉब्लम तो लाइन इंचार्ज का, क्वालिटी से रिलेटेड क्वालिटी क्यूसी का, पूरा लाइन का प्रॉब्लम है तो क्वालिटी एश्योरेंस का, क्यूए का, और पूरा कंपनी में क्वालिटी से रिलेटेड कुछ इशू बहुत बड़ा है तो और क्वालिटी मैनेजर का। हर एरिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका होता है, कैसे उसको मेंटेन करना है उसको देखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो इधर का उठा के उधर भी डालेंगे, इधर का मेन पावर उधर, उधर उधर, और जो काम करता रहता है बंदा वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और हम तो जो हम इधर उधर डालते हैं तो हम भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और उस दूसरे को फ्रस्ट्रेटेड करते हैं। इससे अच्छा ये करें कि जो जहां है उसको वहीं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं। अगर उसको मेन पावर चाहिए तो उसको उठा के डालें। तो ये है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, जो हम इंस्पेक्शन में क्वालिटी मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन ऑफर करने का। प्रोडक्शन मैनेजर, मर्चेंडाइजर एंड क्वालिटी मैनेजर, ये 3 आदमी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गारमेंट्स पास होने का। देखिए, हम जब तक गारमेंट्स पास होता है तब तक तो अच्छा लगता है। हम ये नहीं डर जाते हैं कि जब गारमेंट्स फेल होता है तो परेशान हो जाते हैं कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, इंस्पेक्शन फेल हो गया या रीचेक हो गया तो क्या हो गया। देखिए इंस्पेक्शन करने टाइम 2 ही रिजल्ट आएगा, 2 ही 3, या रीचेक होगा या फर्स्ट रीचेक होगा या गारमेंट्स इंस्पेक्शन फेल होगा, दूसरा या पास होगा, ये 3 ही होगा। तो परेशान किस लिए होना है, एवरीथिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन है ना। बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, वैसे हो जाएगा नहीं बिना अप्रूवल का। मेजर इशू है तो उसको रीचेक करके उसमें क्या उसको तुरंत हमारा जो मेन पावर होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए। इधर इंस्पेक्शन फेल हुआ, टक टक ओपन करके तुरंत डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वेट नहीं करना, बस 2-4 घंटे में उसको पैक कर देना, रीपैक कर देने का, रीचेक करने का, रोने का नहीं ये क्या हो गया। इंस्पेक्शन फेल भी होगा, पास भी होगा, रीचेक भी होगा, तो परेशान किस लिए होने का। हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इंस्पेक्शन फेल हो गया, तो उसमें हमको परेशान नहीं होना है, माइंड में समझना है तो एक पार्ट है, होगा ही। पास हुआ तब तो कोई नहीं बोला, फेल हुआ तो सब उंगली उठाता है। जब कोई आदमी मेन लेवल पे काम करता है, पास भी उसको यानी झेलना है और फेल भी, पास फेल दोनों होगा। तो टेंशन क्यों लेते हो जब आपको ही करना है। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं, क्यों रोते क्यों है, परेशान क्यों होते हैं। मेन पावर लगेगा तो सारा मेन पावर लगा के तुरंत उसको खत्म करने का, टेंशन क्यों लेने का। इंस्पेक्शन दिखाओ फिर पास करो। अगर आप परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो, मतलब आपके अंदर कमी है, आप उतना एक्टिव नहीं है। अब समझ लो जैसे 50,000 पीस रीचेक हो गया, कितना आदमी, 10 आदमी लगा दो, 10 आदमी मेन पावर लगा के 2-4-5 घंटा में आपको साथ लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 10 आदमी डाल दिए और करके दे देंगे, आप उनके साथ जल्दी करके लगवा के पैक करके रख दो। हम अपनी लाइफ में पहला एक मैनेजर देखा था जो इतना फास्ट था, अपनी लाइफ में पहली बार मैं देखा एक फैक्ट्री मैनेजर इतना फास्ट था पैकिंग में
यूं चुटकी में रीचेक हुआ, वो टक टक ओपन करके मालूम भी नहीं चला पीस कब रीचेक हुआ, कब पैक हुआ, कब री ऑफर हो गया। इतना फास्ट होना चाहिए। रोना नहीं है कि हम रोते रहेंगे। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये एक पार्ट है, पास या फेल तो होना है। आपको डिसाइड करना, आप रोएंगे कि आप दूसरा डिसीजन लेंगे, तुरंत डिसीजन लेके उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो और बहुत बड़ा काम नहीं है, इंस्पेक्शन पास हो गया फेल हो गया, वो तो होना ही है, बना है तो होगा ही, काम हो रहा है होगा ही। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ। और जो छोटा छोटा मैं पॉइंट बोला हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को दिखाइए ताकि उनको भी समझ में आए हम लोग एक बेसिक फैक्ट्री में क्या गलतियां होती है, क्यों हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आज का वीडियो फ्रेंड यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से, यहां तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।